हजारीबाग सिलवार में 3 गांव के लोगों ने जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए स्वावलंबी एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप कुमार के नाम से ग्रामीणों ने जमीन रजिस्ट्री की थी। ग्रामीणों ने बताया कि स्वावलंबी एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप कुमार के द्वारा ग्रामीणों को भी लिखित दिया गया था। ग्रामीण द्वारा जो जमीन दी जा रही है उस पर सिर्फ मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल की स्थापना की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेडिकल नहीं बना। आज बहुत सारे ग्रामीण एकत्र हुए और विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाए दिलीप कुमार के द्वारा हुडको से गुपचुप तरीके से ऋण लिया गया, लिए गए पैसों को दूसरी जगह पर लगाया गया। अध्यक्ष दिलीप कुमार के द्वारा हुडको का ऋण नहीं चुकाया गया, जिसके कारण जमीन नीलाम कर दिया गया। इसके कारण आज ग्रामीणों में काफी रेस देखा गया। ग्रामीणों ने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। आइए देखते हैं मेरू संवाददाता हसन की रिपोर्ट। यहाँ बैठक किए में क्या कुछ के लिए बैठक कर रहे हैं? देखिए, हम लोग चूँकि मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना था और इसके लिए एक एग्रीमेंट के माध्यम से ज़मीन दिया गया था स्वावलंबी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप कुमार को। उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत ग्रामीणों के द्वारा लिया गया ज़मीन पहले तो उन्होंने अपने पत्नी को नाम से ट्रांसफ़र कर दिए, जिस पर एक 665-10 थाना के कांड संख्या दर्ज है, उसमें जेल भी गए हैं। उसके बाद उनके द्वारा जो हुडको से लोन लिए वो लोन का पैसा नहीं दिए और वो पैसा नहीं देने की वजह से हुडको इनको नीलाम कर दिया। और नीलामी में बहुत लोग जान रहे हैं, जैसे हमारे माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी हैं, आनंद देव जी है, बबलू भंडारी जी है और प्रदीप प्रसाद है। ये लोग सब जान रहे हैं कि पब्लिक का चीज़ है और ट्रस्ट का ज़मीन किसी का होता नहीं है। और उसके बाद भी इन लोग ने ज़मीन को अपने नाम से साजिश के तहत ट्रांसफ़र करा लिए। ट्रांसफ़र कराने के बाद जो यहाँ पर चल रहा था एक डेंटल क्लिनिक, वो भी बंद हो गया है और अभी विधायक जी के आदमी लोग यहाँ स्टाफ रहते हैं। अब ग्रामीणों में आक्रोश है कि जो शेष बचा हुआ ज़मीन को एक कोई बेगूसराय के नागमणि सिंह के नाम से ज़मीन को फोर सेल एग्रीमेंट कर दिए हैं। और एक वो आदमी क्या कर रहा है कि छोटे छोटे दलालों के बीच में खंड खंड काट के बेचने की तैयारी चल रहा है उसको। इसी के विरोध में हम लोग सब जमा हुए हैं और हम लोग प्रशासन से न्याय चाहते हैं, जो नहीं मिल पा रहा है। जबकि हम लोग सिविल कोर्ट गए हुए हैं, क्रिमिनल कोर्ट गए हुए हैं, तो एसडीओ के पास केस चला। एसडीओ साहब ने यह कहते हुए खारिज कर दिए कि चूँकि सूट आप लोग फाइल किए हैं तो सिविल कोर्ट के सामने मेरा कोर्ट का पावर 0 है, इसलिए हम कोई प्रोसीडिंग चलाने की स्थिति में नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने ड्रॉप कर दिया। नंदलाल मेहता, अध्यक्ष स्वावलंबी एजुकेशनल ट्रस्ट, भूमि निगरानी समिति, मौसीबाड़ी, हजारीबाग। मैं रियाजुद्दीन, ग्राम अमनारी। कहने का मतलब ये है कि 2008 में जो यहाँ कर्मचारी रखा गया तीनों गांव का, योग्यता अनुसार नौकरी देने का बात भी था एग्रीमेंट में और फिर ये इलाज वगैरह का सब था। तो हम लोग जो 3 गांव का कर्मचारी यहाँ कम से कम 35-40 कर्मचारी यहाँ रहे, तो जो मेरा भूमि निगरानी समिति के उसके द्वारे हम लोग यहाँ आए और रखा और यहाँ बहुत प्रताड़ना किया है दिलीप कुमार। और किसी को तनख्वाह कुछ देना, किसी को तनख्वाह काम कुछ देना, कुछ करना, बहुत तरह से कंडीशन ऐसा कंडीशन लगाया। लास्ट में हम लोग को यहाँ से 35-40 स्टाफ को भगा भी दिया। यही कहना है। अपना परिचय। कुमार सिंह, ग्राम केसरा के रैयत हैं और ज़मीन बहुत उत्साहित से हम लोग दिए थे कि हमारे गांव के अगल बगल एक मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें हम सभी अथी को किसानों को जो है सो सुविधा मिलेगी। बाहर जाना होगा इलाज के लिए नहीं जाना होगा, कारण कि मेडिकल कॉलेज है। यह ज़मीन गरीबों का है और गरीब किसान का है। ये कोई बड़ा अथी का नहीं है, कोई 2 डिसमिल, कोई 5 डिसमिल, कोई 10 डिसमिल। इस हिसाब से हम लोगों ने इनको जो है सो 30 एकड़ ज़मीन दिए। और इन्होंने क्या, हम लोग तो किसान हैं, हम लोग क्या जाने कि कहाँ से लोन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोन ले लिए, हम लोग को पता भी नहीं चला। जब नीलामी हुआ तब हम लोग को पता चला कि तो लोन लिए हुए थे, उसमें जो से ज़मीन 13 एकड़ नीलाम हो गया। हम लोग को तो पैरों तले ज़मीन निकल गया। फिर क्या हो गया, बचा खुचा ज़मीन जो है उसको अभी हाल में पता चला कि 15 एकड़ ज़मीन कोई बेगूसराय के दोंग आदमी है, क्या नाम है उसका, नागमणि सिंह। वो तो कहता है कि सबको उलट देंगे कोई भी किसान यहाँ आएगा तो। अब बताइए हम लोग किसान क्या करें, मरने के सिवा कोई उपाय नहीं है हम लोग को।
छोटे कुछ किसान तो बागी हैं कि हम लोग कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हैं कहते हैं ऐसा मत करो, प्रशासन के हाथ में जाने दो, प्रशासन से हम लोग को स्वतः ज़मीन मिल जाएगा, कारण कि हम लोग के हाथ में बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। अब देखिए आगे क्या होता है, किसान शांत रहते हैं या उपद्रवी होते हैं, आगे भविष्य में मालिक है, हम लोग तो ऊपर वाले के ऊपर हैं। और सरकार में तो कुछ लोग हैं कि अब हम क्या बोलें सरकार के बारे में भी, SDO हैं चाहे जो भी हैं, हम लोग को पेपर कोई जहाँ के तहाँ फेंक देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब अब मीडिया के मार्फत से ही हम लोग दे रहे हैं, आगे भविष्य में हम लोग मरेंगे या यहाँ आने वालों को मारेंगे, उसमें कोई उपाय नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं दिलीप कुमार एक ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें हमारे भाजपा के भी वरीय नेता लोग भी थे, उसमें आए और हम लोग के बीच एक मीटिंग हुई कि इस जगह को प्रभावित करने के लिए एक सुंदर मेडिकल कॉलेज मेडिकल बनाया जाएगा जो रांची रिम्स से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस बीच में हम लोग तीनों गांव में बैठक किए। बैठक करने के बाद सब लोग बोले अच्छा हम लोग का गांव में जगह को जब विकास हो जाएगा, चलिए हम लोग इस ज़मीन को दान के रूप में दे देते हैं। तो ये ज़मीन हम लोग दान दिए हैं, बिक्री नहीं किए हैं। उसी टाइम भूमि निगरानी समिति का भी गठन हुआ और उधर वो ट्रस्ट और भूमि निगरानी कौन सा ट्रस्ट? एजुकेशनल ट्रस्ट, स्वावलंबी एजुकेशनल ट्रस्ट और भूमि निगरानी समिति के बीच बैठक हुई। बैठक में ये तय किया गया कि जो ये हम लोग दान दे रहे हैं आपको, तो उन्होंने बोला कि आप लोग जिस तरह से हमको दान दे रहे हैं, उस तरह से हम इस दान दिया हुआ ज़मीन पर केवल मेडिकल का ही काम करेंगे। इसके सिवाय अगर कुछ काम करते हैं तो स्वतः ये डीड को निरस्त करते हुए रैयत के पास ज़मीन चला जाएगा। किसी प्रकार के उद्योग लगाते हैं, ये जिस तरह से हम लोग ने रजिस्ट्री किया कोर्ट में, वही रजिस्ट्रार के सामने वो भी हम लोग को रजिस्ट्री करके वापस कर दिए। उसके बाद वो हुड़को से अपना लोन लिए, लेकिन हुड़को में ये बात को छुपा दिए, उजागर नहीं किए। हुड़को नहीं जान सका कि इस तरह के एग्रीमेंट रजिस्टर एग्रीमेंट है। तो उसके बाद ये बिल्डिंग लिए और पैसा जो लोन में लिए यहाँ नहीं लगा करके पटना में अपना कोई उनका चल रहा था कार, उसमें लगा दिए। और जब यहाँ का पैसा वो हुड़को को रिटर्न नहीं। इससे पहले वो अपनी पत्नी के नाम से जब रजिस्ट्री किए तो उसमें भूमि निगरानी समिति विरोध किया और केस दर्ज कराई। केस में उन्होंने जेल गया। पत्नी अभी तक कौन थे वो जो आपसे ये ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार जेल भी गए और जेल में उसके बाद वहाँ उनको लिख के देना पड़ा, लिख के दिए कोर्ट में कि हम जो रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम से किए हैं ज़मीन, उसको स्वतः ट्रस्ट में फिर वापस करते हैं। उस पर उनका बेल हुआ, तो वो आज तक वापस भी नहीं किए और केस अभी चल ही रहा है। इसी बीच ज़मीन कुछ आधा ज़मीन से कुछ कम 13 एकड़ लमसम ज़मीन नीलाम कर दिया हुड़को। उसके बाद भूमि निगरानी समिति की बैठक हुई और यहाँ के महामहिम लॉयरों से विचार विमर्श के बाद कि बोला कि नहीं, इसको जो लिखित जो आपको किया है तो लिखित में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सूट भी फाइल कर दिए हैं। इसी बीच में अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बाकी शेष ज़मीन जो था उसको किसी के नाम से एग्रीमेंट कर दिया है बेचने के लिए, और वो लोग आकर के कुछ इन्हें चुने दलालों को ज़मीन दे करके, जिसमें विधायक हैं, आनंद देव वगैरह वगैरह लोग हैं, दे करके उसको प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग ही मीडिया के माध्यम से प्रशासन के ये अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ जो खून खराबा होने की संभावना है, इसे प्रशासन अपने संज्ञान में ले और इसको तब तक इस पर कार्य नहीं हो जब तक कि कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता है। नहीं आ जाता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्ञानी प्रसाद मेहता, भूमि निगरानी समिति के कोषाध्यक्ष। कौन कौन से गांव का जमीन यहाँ पे गया है? यहाँ जमीन गया है केसरा, अमनारी और बड़ासी।
रामेश्वर महतो है। मेरा नाम रामेश्वर महतो है। मैं भूमि निगरानी समिति का सचिव हूँ। इस इलाके में ट्रस्ट का चेयरमैन दिलीप कुमार जब आया और हम लोगों को आश्वासन दिया कि मैं यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, आप लोग को पढ़ने लिखने के लिए, बाल बच्चों को लिए इंजीनियर बनेंगे, पढ़ लिख करके तैयार होंगे, यहाँ के जनता जो ज़मीन दे रहे हैं उन लोग को, बाल बच्चों को नौकरी देंगे, 2 पैसा का रोज़गार देंगे। लेकिन ये सब कर्म ना करके ऐसा रचना रचा कि गलत फहमी में झूठ बोल करके बैंक से लोन ले करके और सारा पैसा बिहार पटना ले गया और यहाँ कुछ नहीं हुआ और हम लोग जान भी नहीं पाए। गुप्त में नीलाम बैंक करवा दिया और नीलाम लेने वाले यहाँ के बड़े बड़े लोग, नेता लोग, पैसे वाले, बिचौलियों लोग, हम लोग को अभी विधायक जी हैं, हम लोग ने विधायक उनको बनाए इस सोच के कि हम लोग को सेवा करेंगे, हम लोग को हित का बात करेंगे, लेकिन वो साथियों के साथ, अपना ग्रुप के साथ वो खरीद लिए। यहाँ तक कि ये सब के मामले में हम लोग मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए, राज्यपाल को भी आवेदन दिए, राजस्व विभाग को आवेदन दिए, वहाँ से हजारीबाग भी इंक्वायरी में आया, लेकिन हम लोग इंतजार में रहे, आज तक कुछ नहीं हुआ है। केस चल ही रहा है और ये बिचौलिया लोग ज़मीन को पाट पाट कर करके बेच रहे हैं, चिन्हा काट रहे हैं, ज़मीन से नपवा रहे हैं। इसलिए हम लोग जनता अब यही सोच लिए हैं कि हम लोग को बाल बच्चा भूखे मरेगा, इससे अच्छा है कि यही मरे, लड़ाई करके मरे, ज़मीन छीन कर जो दिया हुआ है ले करके मरे। अब उन लोग को चलने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी होगा, जिंदा रह के हम लोग क्या करेंगे। हम लोग रैयती ज़मीन दिए, ये रैयती ज़मीन से हम लोग को बाल बच्चों का जीवन पालन होता था, वो ज़मीन भी दे दिए, अब बच्चों लोग भूख मर रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से, सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को ज़मीन वापस दिलवा दें। जब मेडिकल कॉलेज नहीं बना, सब बिचौलियों लोग ले रहे हैं, तो ज़मीन हम लोग को वापस हो जाए एग्रीमेंट के शर्त पर। एग्रीमेंट तो यही किया गया है, रजिस्ट्रार के सामने एग्रीमेंट किया गया है कि मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, ये 3 चीज़ के अलावा यदि चौथा चीज़ बनाता है या बिक्री करता है या कोई भवन बनाता है या कोई स्कूल चलाता है, तो जनता का रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन स्वयं जनता को हो जाएगा। मैं इतना ही कह करके अपना परिचय दीजिए।